नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे चंद्र और शुक्र की युति की। जिस जातक की कुंडली में चंद्र और शुक्र एक ही स्थान में स्थित है, यानी कि उनकी युति है, तो यह युति जातक को कैसे फल देगी, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आशा करता हूँ इसको आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं चंद्र शुक्र की युति के बारे में। सबसे पहले यह जानते हैं कि चंद्र मन का कारक है, मानसिकता का कारक है। उसके जो दूसरे गुणधर्म है वो है शांति, प्रेम, भावना, लगाव आदि आदि। यानी कुल मिला के चंद्र के कारकत्व के जो भी विषय है वो जातक को खुशहाली देने वाले हैं, शांति देने वाले हैं, रिलैक्सेशन देने वाले हैं। यानी कि जातक मन से खुश रहता है, रिलैक्स रहता है। अब दूसरा ग्रह है जो शुक्र, उसके बारे में जानते हैं। शुक्र का कारकत्व है मौज, मस्ती, आनंद, प्रमोद, वैभव, ठाठ बाट, फैशन। एक विशेष कारकत्व भी है स्वास्थ्य। पूरी जिंदगी का स्वास्थ्य शुक्र के हाथ में है। एक और इम्पोर्टेंट कारकत्व है काम, यानी कि सेक्स। और दूसरा प्रजोत्पत्ति का जो विषय है वो भी शुक्र के कारकत्व में आता है। यानी अगर ये दोनों मिला के देखते हैं तो हर तरीके से इसमें जातक की खुशी, मन की शांति, प्रेम और एक ऐसी ज़िंदगी जो खुशहाल से भरी हो, वह ज़िंदगी देने के लिए ये दोनों ग्रह कहीं ना कहीं कारणभूत हो जाते हैं। क्योंकि दोनों की फल देने की जो क्षमता है वह है जातक को खुश रखना, सुखी रखना, शांत रखना। और इसीलिए चंद्र शुक्र की जो वृषभ राशि है उसी में ही उच्च का होता है। यानी कि चंद्र और शुक्र के कुल गुणधर्म एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, परिपूर्णता देते हैं और जातक को हर तरीके का सुख, वैभव प्राप्त कराते हैं। और यह युति जातक को एक अच्छी लाइफ दिलाती है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है कि जो जीवन की खुशी है वह पैसे की मात्रा से नहीं तोली जाती। सुख के लिए पैसा चाहिए ही ऐसा सिद्धांत नहीं है। अगर जातक को खुश रहना है तो उसके पास जो भी है, जो भी संपत्ति है, जो भी धन है, जो भी पैसा है, उसी में वह अपने आप को खुश रख सकता है। क्योंकि खुशी के लिए कोई दूसरी चीज़ नहीं होती, लेकिन एक मानसिकता होती है, मन से मानी जाती है। खुशी का एहसास मन से ही होता है, जिसका कारक चंद्र है। तो मन है और दूसरी तरफ भौतिक कारकत्व है शुक्र के, दोनों मिला के जातक की जिंदगी को खुशहाल बना ही देते हैं। और इस युति में शायद नकारात्मकता है ही नहीं। अगर जातक के जीवन में खुशियों का प्रमाण कितना है उसको अगर समझना है तो फिर हमें कुंडली से चंद्र और शुक्र का जो मिलन है वो किस राशि में है, कौन से स्थान में है, कौन से नक्षत्र में है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, बलाबल भी ठीक हो न हो, कुछ भी हो, लेकिन शुक्र चंद्र की युति जातक को सुखी, संपन्न, खुशहाल जिंदगी देती ही है। जितने भी जातक मैंने इस युति वाले देखे हैं, एक स्पेसिफिकली मेरे ध्यान में आया है कि ये लोग ज़्यादा पैसा या पैसे की लालसा नहीं रखते। हाँ, पैसा है, कमाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, वो सब कुछ है, लेकिन इतना मेरे पास होना ही चाहिए
या तो धन के पीछे दौड़ने वाले ये लोग नहीं होते हैं। तो सबसे पहला जो मेन गुणधर्म आता है वो है संतोष का। ये लोग संतोषी होते, तरक्की करने का सोचते हैं, काम करते भी हैं, कार्य करते भी हैं, लेकिन उसके पीछे भागते नहीं हैं। कह सकते हैं कि इन जातकों के दिमाग में यही होता है कि बस जो भी है मेरे पास, जितना भी है, उससे मैं एक खुशहाल ज़िंदगी बसर करूं, कहीं कोई दुख ना हो, तकलीफ़ ना हो। अगर तकलीफ़ है और दुख आते भी है तो भी ये लोग हंसते हंसते झेलते हैं। इनको कभी आप मूडलेस, गंभीर या हास्य से दूर नहीं देखोगे। कुल मिला के शायद जितनी भी युति होती है ग्रहों में, उन सारी युतियों में चंद्र और शुक्र की युति की खास अहमियत है, और यह युति जिसकी भी कुंडली में है वो जातक खुश ही होता है। नमस्ते।